So after the discussion on integration by substitution, let us move to the next important concept of this chapter, that is also a core part of the chapter, integration by part. तो ये भी एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को फ्रेंडली इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करते हैं. सो जैसे सब्स्टिट्यूशन जो था वो मोर और लेस चेन रूल का तोड़ था. जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस था सब्स्टिट्यूशन. वैसे जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है, इट इज मोर और लेस द रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट रूल. जो डिफरेंशिएशन आप प्रोडक्ट रूल से करते हो, उसका रिवर्स प्रोसेस या उसका तोड़ होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट. तो प्रोडक्ट रूल है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कब अप्लाई करना है. जब आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा हो और उसे इंटीग्रेट करना हो, तो कैसे करते हैं. तो पहले रिजल्ट समझ लेते हैं. ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, इसमें कहां से आता है वो भी देख लेंगे. तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले दो फंक्शंस में से हम लोग डिसाइड करते हैं एक फंक्शन कौन, मतलब एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन और एक को हम लोग बोलते हैं सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नाम में कुछ नहीं रखा, बट द पॉइंट इज जो भी फंक्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि एफ एक्स फर्स्ट है और जी एक्स सेकेंड है लेट से, तो इसमें से एक फंक्शन जो है आगे जाके इंटीग्रेट होता जाएगा और दूसरा फंक्शन जो है आगे जाके डिफरेंशिएट होता जाएगा. तो हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि जी एक्स को हमने किया इंटीग्रेट, एफ एक्स को छोड़ दिया, एफ एक्स को हमने छोड़ दिया, जी एक्स को इंटीग्रेट किया, माइनस जी एक्स को इंटीग्रेट किया, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, और ये जो पूरा रिजल्ट बन के आया है इसको फिर से इंटीग्रेट करना है. लेट मी रिपीट, एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया, दूसरे को छोड़ दिया, माइनस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, और ये जो पूरा रिजल्ट निकल के आया है इस पूरे रिजल्ट का इंटीग्रेशन. तो सुनने में शायद डरावना लग रहा हो, बट डोंट वरी, विद प्रैक्टिस कपल ऑफ प्रॉब्लम से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है. और इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, कहां से आया ये भी देख लेते हैं. अच्छा पहले ये देख लेते हैं इसका डेरिवेशन क्या है, फिर हम लोग उन बातों पे बात करेंगे जो अपने को ध्यान रखनी है. तो लेट अस टेक द थ्योरी पार्ट, या पहले हम उसका प्रूफ देख लेते हैं. तो प्रूफ सिंपल सा यही है कि डिफरेंशिएशन जो होता है, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होता है, उसमें एक काम करते हैं, इसको आप मत देखो एक्चुअली, क्योंकि इसको आप देखोगे तो फिर वो जी की जगह जी डैश कंफ्यूज हो जाओगे. मैं अलग से बता देता हूँ. लेट से ऐसा कुछ बोलता हूँ, एक फंक्शन है लेट से h1x और एक फंक्शन है h2x. ओके, सो अगर मैं इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करता हूं, तो आप लोग क्या लिखोगे, इसको आप लिखेंगे कि h1 को डिफरेंशिएट किया, h2 को छोड़ दिया, प्लस h1 को छोड़ दिया और h2 को डिफरेंशिएट किया. यही होता है प्रोडक्ट रूल. करेक्ट, यही होता है प्रोडक्ट रूल. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, इसमें से आप जो आरएचएस में, इसमें से कोई भी एक टर्म को आप लेके आ जाइए एलएचएस में. एक तो हम लोग लेट से ये इस टर्म को हम लोग एलएचएस में ले लेते हैं. तो एलएचएस क्या बन जाएगा, इसको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, h1x h2x पे डैश माइनस h1x एज इट इज h2 डैश x इक्वल टू h1 डैश x h2x. ठीक, इसको हम लोग आरएचएस में लेके आ गए, इस टर्म को आरएचएस से एलएचएस में लेके आ गए, सॉरी. अब इसमें मैं ये बोल रहा हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से पहले हम लोग ये चेंज कर लेते हैं. तो अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स चाहिए ना. तो हम लोग इस स्टेटमेंट में h2x की जगह रखने वाले हैं, h2x की जगह हम रखेंगे fx, और h1x की जगह हम लोग रख लेंगे इंटीग्रल gx dx, एंड ऑल्सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनका इंटीग्रेशन भी इक्वल होगा. तो देखो यही सेम स्टेटमेंट बन गया है कि h2 की जगह हमने रखा f, क्योंकि h1 जो है हम लोग इंटीग्रल g बोल रहे हैं, तो h1 का जो डेरिवेटिव होगा, जो h1 डैश होगा, h1 डैश विल बी नथिंग बट g. अब इंटीग्रेट करते हैं, तो h1 h2 का जो प्रोडक्ट है उस पे डैश लगा है और फिर इंटीग्रेशन है, मतलब डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन किया हुआ है.
तो बात तो वही पड़ जाएगी ना कि ये टुकड़ा डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट किया है तो ये h1x h2x ही लिखा होगा। तो h1x h2x का मतलब है ये आपका h2 और ये आपका h1, और इस पूरे का इंटीग्रल, तो इस पूरे का इंटीग्रल मतलब h1 का मतलब है ये आपका h1, h2 डैश का मतलब h2 डैश का मतलब हो जाएगा f डैश, और इस पूरे रिजल्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो ये था अपना प्रूफ। प्रूफ कुछ नहीं, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट रूल है, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट रूल से स्टार्ट करके ही प्रूफ किया है। अगर आपको प्रूफ समझ में आता है तो गुड, नहीं समझ में आता तो वेरी गुड, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि प्रूफ से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व जो होगा वो इसके प्रूफ से नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व इस फॉर्मूले से या इस रिजल्ट से होगा। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि ये जो आप इंटीग्रल gx dx लिखते हो, इसमें आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेंगे। व्हेन यू फाइंड इंटीग्रल gx dx देन इट विल नॉट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो ले भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फाइनल आंसर पे, बट हम लोग नहीं लेते हैं कन्वेंशनली, और हम लोग क्या करते हैं जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना तो आखिरी में फाइनली में एक प्लस सी लिख लेंगे फाइनल आंसर में, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड बात, इंटीग्रल gx dx शुड बी टेकन एज सेम बोथ टर्म्स। मतलब सपोज जैसे 2x है, gx की जगह 2x लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। तो यहाँ पे आप जो भी ले रहे हो, लेट से अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही लेना है। वैसे भी हम लोग इजी, मतलब ये आपको खैर सेकंड पॉइंट इतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कन्वेंशनली आप लोग बाय डिफॉल्ट इजीएस्ट एंटी डेरिवेटिव लोगे। मतलब 2x का इजीएस्ट एंटी डेरिवेटिव जो आपके दिमाग में आता है वो एक्स स्क्वायर आता है। कोई एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं लिखता, सब लोग एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, प्लस सी का काम बाद में होता है, और हम वैसे भी फर्स्ट पॉइंट में प्लस सी तो लगाने वाले नहीं है। सो एग्जाम्पल में देख लेंगे हम लोग क्या बोल रहा हूं मैं, ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे एग्जाम्पल में। और थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको मदद करेगा जब आप कंफ्यूज हो जाते हो किस चीज में, कि fx किसको बोले और gx को उसको बोले। देखो मैंने आपको बोला ना, एक फंक्शन जो है gx वो इंटीग्रेट हो रहा है, और जो f है वो डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये तो एक बार बाई पार्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि इस पे फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ता है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें बाई पार्ट लगाना पड़ता है। तो उसमें ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मतलब ये वाला पोर्शन आगे जाके फिर से इंटीग्रेट होगा और ये वाला पोर्शन आगे जाके फिर से डिफरेंशिएट होगा। अगेन जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सब एग्जाम्पल में मैं कवर करूंगा। तो कौन सा फंक्शन इंटीग्रेट होगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट होगा उसको हम लोग आइलेट रूल से याद रखते हैं। इट इज जस्ट एन एक्रोनिम, शॉर्टकट है याद रखने का। आइलेट में आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लोगैरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो इसका मतलब ये द फंक्शन विल कम लेटर, ये क्या लिखा है, द फंक्शन विल कम लेटर इज एन टेकन एन इंटीग्रल फंक्शन का मतलब ये है, बहुत घटिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। द पॉइंट इज जो फंक्शन बाद में आता है, मतलब वो सब छोड़ो, इसमें से आप लोग मुझे बताओ, मैं उसका सिंपल सरल भाषा में देसी भाषा में मतलब समझा रहा हूं। ई पावर एक्स और साइन इनवर्स एक्स कौन सा इंटीग्रेट करना आसान है? मैं बिल्कुल एक्सट्रीम केस ले रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया मैंने और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, कौन सा इंटीग्रेट करना आसान है? ऑफ कोर्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है। साइन इनवर्स का तो अब तक हमने बात भी नहीं की है, साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है और हमने बताया भी नहीं, इसको हम एक्चुअली आगे डिराइव करेंगे। तो इस आइलेट में, माय पॉइंट इज, इस आइलेट में जो नीचे लिखा हुआ है ना, जो बाद में लिखा हुआ है, द फंक्शन विच इज रिटन लेटर, कम लेटर का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, लेटर लिखा है, उसको इंटीग्रेट करना आसान होता है। एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करना सबसे आसान होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को इंटीग्रेट करना आसान होता है, फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव करते जाते हैं इंटीग्रेशन टफ होते जाता है। तब ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 या अंडर रूट, इस टाइप के एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल्स वगैरह या अंडर रूट के साथ। फिर लॉगरिथमिक एल एन एक्स का इंटीग्रेशन भी हमने अब तक बात नहीं की है बाय द वे, लॉग का इंटीग्रेशन और टफ होता है, और साइन इनवर्स का तो उससे ज्यादा फिर और टफ। तो जो आइलेट में, द पॉइंट इज, जो आइलेट हम लोग लिखते हैं ILATE, आइलेट में जो बाद में लिखा है ETAL, जो बाद में लिखा है उसका इंटीग्रेशन आसान होता है, तो उसको हम लोग इंटीग्रल फंक्शन मानते हैं। इंटीग्रल फंक्शन मतलब अपने इस एग्जांपल में या अपने रूल में क्या लिखा है हमने, gx है ना, तो gx वो वाला फंक्शन होगा सिलेक्ट
जो पीछे से है और fx वो चूज होगा जो आगे से। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। हम लोग सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और फिर आपने को और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन को रहने दो, माइनस सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और ये जो पूरा रिजल्ट आया है इसका इंटीग्रेशन। मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा, ये बोल बोल के शुरू के क्वेश्चंस में, इनिशियल 2-3 प्रॉब्लम्स में आप ये चीज बोल बोल के सॉल्व करना, तो वो आपके दिमाग में वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट फिट हो जाएगा। जैसे मैं अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ और मुझे पर्सनली भी ऐसे दिमाग में याद है, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में जब प्रोडक्ट रूल करते हैं तो पता है मेरे दिमाग में क्या चलता है, ये स्टेटमेंट चलता है, एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट चलता है, एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे को रहने दो, प्लस पहले को रहने दो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। जब मैं डिफरेंशिएशन एफ ऑफ जी का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे दिमाग में ये स्टेटमेंट चलता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया नीचे वाले को रहने दिया, माइनस ऊपर वाले को रहने दिया नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट मुझे याद है तो इसीलिए मुझे प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल याद है। तो मुझे बाई पार्ट भी ऐसे ही याद है। बाई पार्ट में जब मैं ऐसे करता हूँ, बाई पार्ट एफ इंटू जी का बाई पार्ट जब मैं करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है, एक को इंटीग्रेट करो दूसरे को छोड़ दो, माइनस एक को इंटीग्रेट करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, और ये जो पूरा मसाला, ये जो पूरा आइटम बन के आया है इसको फिर से इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज बाई पार्ट। चलिए एग्जांपल से ट्राई करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद x cos x। ठीक, हम लोग x cos x से स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे इंटीग्रेशन x cos x पूछा जाता है, तो दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ, ये प्रोडक्ट रूल आप इसको बोल सकते हो। बाई पार्ट इज एक्चुअली इनवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट रूल, ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, आप इसको ऐसा बोल दो। बाई पार्ट जो है वो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। तो आइलेट से पहले जाते हैं, तो x का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, cos x का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो बाद में आ रहा है ना वो अपना gx होगा, वो अपना इंटीग्रेशन वाला फंक्शन। तो इसको हम लोग gx ले लेंगे और x को हम लोग fx लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, cos x को इंटीग्रेट किया, fx को छोड़ दिया। अब देखो मैं यहाँ पे sin x लिख रहा हूँ, sin x प्लस c नहीं लिख रहा हूँ, sin x प्लस 1 नहीं लिख रहा हूँ, sin x प्लस 2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपल sin x ले रहा हूँ। ठीक, सिंपलेस्ट एंटी डेरिवेटिव। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि आप सिंपलेस्ट एंटी डेरिवेटिव ले लो, आखिरी में प्लस सी लगा लेंगे एकदम। तो cos x को इंटीग्रेट किया, x को छोड़ दिया, माइनस cos x को इंटीग्रेट किया, x को डिफरेंशिएट किया, और ये जो पूरा मसाला बचा है, ये जो पूरा चीज बन के आया है ना, इसको फिर से इंटीग्रेट करने का है ऐसा। तो ये होता है बाई पार्ट। तो देखो बाई पार्ट लगाने से क्या हुआ, अपना प्रॉब्लम बन गया एक साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स। और इस पे आप फिर से बाई पार्ट लगाने की जरूरत नहीं, ये आपको सॉल्व करते आता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो बाहर एक और माइनस पहले से था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और हमने पूरा सॉल्व कर लिया ना, अब आखिरी में आप एक प्लस सी चिपका दो, तो ये मैं आंसर रिपोर्ट करूंगा कि भाई साहब ये होता है एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। इसका आंसर क्या रिपोर्ट करूंगा मैं, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये। और अगर आपको भरोसा नहीं है कि भाई ये सही आंसर है कि नहीं, कैसे हम गारंटी कर ले, कैसे मान ले, तो डिफरेंशिएट करके देख लो ना। तो आइए पहला क्वेश्चन है तो हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे आप, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब होगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इस पूरे को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एक्स साइन एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल से। एक्स को डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को रहने दिया, प्लस एक्स को रहने दिया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, और जो cos x है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और c का डिफरेंशिएशन 0। तो देखो क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आया डिफरेंशिएशन, x cos x। तो सही बात है, x cos x का इंटीग्रेशन हमने सही निकाला है मतलब। तो यही प्रोडक्ट रूल का काउंटर प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो अगर आपको ये खेल समझ में आ गया है तो आइए फिर सेकंड प्रॉब्लम करते हैं इसी से। x ln x को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। आइलेट से मदद ले लें, आइलेट से मदद लेते हैं चलो। ln x का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, x का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो नीचे कौन है, बाद में कौन है, एल्जेब्रिक। तो x वाला जो होगा ये इंटीग्रेट होगा, इसको हम gx बोलेंगे, इसको हम fx बोलेंगे। नाम में कुछ नहीं रखा बेटा, fx gx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सब फालतू बातें हैं।
सिंपल सा आप दिमाग में ये याद रखो, एक भाई साहब इंटीग्रेट होंगे, एक भाई साहब डिफरेंशिएट होंगे। आप खुद लॉजिकली खुद से सोचो और खुद से पूछो कि किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है। देखो डिफरेंशिएशन तो सबका ही आसान होता है, डिफरेंशिएट तो आप सब कुछ कर लोगे, आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को डिफरेंशिएट तो कर ही लोगे, इंटीग्रेशन इज द टफर पार्ट। तो आप लोग सोचा करो कौन सा इंटीग्रेट आसान होगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x और cos x दोनों इंटीग्रेट हो सकते थे, तो आप कंफ्यूज हो गए, सर इंटीग्रेशन तो हम दोनों का जानते हैं, इसलिए आपने आइलेट की मदद ली। यहाँ पे x और ln x में मेरे को कोई रत्ती भर का डाउट ही नहीं है, क्योंकि सर मेरे को ln x का तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है ना, इंटीग्रेशन मेरे को ln x का नहीं आता, तो मैं ln x को क्यों लूंगा अपना सेकंड फंक्शन या gx वाला फंक्शन। मैं स्टार्ट करूंगा यहां से कि x को इंटीग्रेट किया, ln x को छोड़ दिया, ठीक, x को इंटीग्रेट किया, फिर देखो मैं प्लस सी नहीं लगा रहा हूं, तो x को इंटीग्रेट किया, ln x को छोड़ दिया, माइनस x को इंटीग्रेट किया, ln x को डिफरेंशिएट किया, और ये जो पूरा मसाला बना है, ये पूरा आइटम जो बन के आया है, इसको फिर से इंटीग्रेट करने का है। तो ऐसा लिख लेंगे अपन, ये हो गया बाई पार्ट, बस इतना ही होता है बाई पार्ट, इससे ज्यादा होता ही नहीं है कुछ, यही बाई पार्ट होता है। तो अपना क्या बन जाता है, ये एक्स स्क्वायर ln x बाय 2 माइनस, अब ये सिंप्लीफाई होके बन गया x बाय 2। तो देखो ये फ्रेंडली इंटीग्रल बन गया, इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे सर। एक्स स्क्वायर ln x बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 प्लस सी, खत्म, दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस पे। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जरूरी नहीं है बाई पार्ट एक बार लगाने से फ्रेंडली इंटीग्रल बन ही जाए, मल्टीपल टाइम्स, जैसे ऊपर हमने प्रॉब्लम किए थे लास्ट क्लास में कि मल्टीपल टाइम्स सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ गया था, तो मल्टीपल टाइम्स बाई पार्ट भी लग सकता है। ये क्वेश्चन ट्राई करें। अब एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन आप जानते हो, ई पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हो, तो मदद ले लो आप आइलेट से। बाद में कौन आता है, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर मतलब एलजेब्रा, तो हम एक्स ई पावर एक्स को अपना एफ एक्स ले लेंगे, ये इंटीग्रेट होगा, ओ सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, है ना, इंटीग्रेट वाले को जी एक्स, देखो बात वही है, नाम में क्या रखा है, किसी को भी एफ एक्स जी एक्स बोलो, दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि डिफरेंशिएट कौन होगा और इंटीग्रेट कौन होगा। तो ई पावर एक्स को इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, माइनस ई पावर एक्स को इंटीग्रेट किया। अच्छा एक और चीज, मेरे को एक और चीज आपसे ये पूछनी है कि अगर हम गलत ले लेते, अगर हम इसको उल्टा ले लेते तो क्या गड़बड़ हो जाती, तो वो बाद में कर लेंगे, चलो पहले सही तरीका कर लेते हैं, फिर गलत तरीका भी देख लेंगे। तो ई पावर एक्स को इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, माइनस ई पावर एक्स को इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, और ये जो पूरा आइटम बन के आया है इसको फिर से करने का है इंटीग्रेट। अब तो ये लगाने से, बाई पार्ट लगाने से क्या ये फ्रेंडली इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ, टू बाहर ले लेते हैं, तो ये बन गया एक्स ई पावर एक्स। सर ये तो फ्रेंडली इंटीग्रल नहीं है, तो देखो डिग्री कम हो गई ना, एक्स स्क्वायर जो है जो क्वाड्रेटिक था, अब यहाँ पे एक्स बचा है, लीनियर बचा है, और ई पावर एक्स हिला ही नहीं है, ई पावर एक्स तो ई पावर एक्स ही है, इसका मतलब हमें फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, इस पोर्शन पे फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो 2 बार बाई पार्ट लग रहा है इस प्रॉब्लम में। तो चल इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग प्रेफर नहीं करते लगाना, आखिरी में एक खट्टा लगा लेंगे, तो लगाते हैं हम इस पे बाई पार्ट, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी वरना। चलिए ई पावर एक्स को इंटीग्रेट किया, एक्स को रहने दिया, माइनस ई पावर एक्स को इंटीग्रेट किया, एक्स को डिफरेंशिएट किया, जो भी पूरा मसाला बचा है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 ई पावर एक्स एक्स। अब ये माइनस इस माइनस से भिड़ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये जो मैं बता रहा हूँ यही सिली मिस्टेक होती है, यहाँ आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाने की वजह से ये प्लस माइनस की मिस्टेक कर सकते हो, तो उससे बच के रहिएगा। 2 इंटू ई पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, अब ये तो हमें आता है, ये बन गया फ्रेंडली इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, पूरा सॉल्व हो गया, आखिरी में प्लस सी चिपका दो, ये हो गया फाइनल आंसर। परफेक्ट, 2 बार बाई पार्ट लगाया हमने। तो देखो हुआ क्या, पहली बार जब बाई पार्ट लगाया हमने तो एक्स स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक था, वो 2x बन गया, मतलब लीनियर बन गया। फिर जब अगली बार बाई पार्ट लगाया तो 2x जो लीनियर था वो कांस्टेंट बन गया 2। अब सपोज माय क्वेश्चन इज, अगर यहीं पे मैं x पावर 4 दे देता या x पावर 5 दे देता या x पावर 10 दे देता, तो हर बार एक एक बार बाई पार्ट लगाने से उस पॉलिनोमियल की डिग्री कम होते जाती। अगर एक्स क्यूब लेता तो आपको 3 बार बाई पार्ट लगाना पड़ता, अगर एक्स पावर 4 लेता तो आपको 4 बार बाई पार्ट लगाना पड़ता। ये है इसका क्या कहते हैं मेन फीलिंग,
अब सपोज किसी ने अगर फंक्शन गलत ले लिया कि सर नहीं मैं तो e पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा, तो देखो उसका क्या हाल होगा। तो कोई ऐसे करेगा कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, e पावर x को छोड़ दिया, माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, e पावर x को डिफरेंशिएट किया, जो भी मसाला बचा उसका इंटीग्रेशन। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज डिग्री बढ़ गई है, ये फ्रेंडली इंटीग्रल तो नहीं बचा, इस पे फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। अब कोई बाई पार्ट इस पे लगाएगा तो एक्स क्यूब बाई 3 को इंटीग्रेट करेगा तो एक्स पावर 4 में चला जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेगा एक्स पावर 5 में चला जाएगा। तो आफ्टर एवरी बाई पार्ट वो पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ते जाएगी, तो वो सॉल्व तो हो ही नहीं पाएगा फिर कभी, है ना। और अब कोई शाना बनता है, कोई स्मार्टनेस दिखाता है, ओवर स्मार्टनेस दिखाता है, बोलता है सर एक काम करते हैं, अब ना इसको अपन करते हैं इंटीग्रेट, ठीक, और इसको कर लेते हैं अपन डिफरेंशिएट, मतलब ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो उसका क्या हल होगा, देखो उसका भी करते हैं अपन, ठीक, माइनस ये बाहर, तो e पावर x को इंटीग्रेट किया, एक्स क्यूब बाय 3 को छोड़ दिया, माइनस e पावर x को इंटीग्रेट किया, एक्स क्यूब बाय 3 को डिफरेंशिएट किया, और ये जो पूरा मसाला बचा है उसका इंटीग्रेशन, और बाहर ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब बाय 3 e पावर x। तो देखो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये बन गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर e पावर x dx। अरे तो यही तो ओरिजिनल प्रॉब्लम था, यहीं से तो स्टार्ट किया था, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, वहीं पे पहुंच गए घूम फिर के, ठीक। तो द पॉइंट विच आई वांट टू मेक बाय दिस थिंग इज, आप लोग बीच में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। देखो बात ये हो रही है कि आपने इनिशियली बोला ये एफ एक्स जी एक्स था, आपने बोला कि मैं अभी इसको इंटीग्रेट करूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बाई पार्ट लगाया, बाई पार्ट का सेकंड हिस्से में फिर से इंटीग्रेशन था, फिर आपने ऑर्डर चेंज कर लिया। तो ऑर्डर चेंज कर लोगे ना अगर आप, तो फिर वापस वहीं पे आ जाओगे जहां से शुरू किए थे। तो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, अगर एक बार आप डिसाइड कर चुके हो, ऑर्डर चेंज करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, घूम फिर के वहीं आ जाओगे। सो अगर आप एक बार डिसाइड कर चुके हो, जैसे इस क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ जो अपना अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन में अगर हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये e पावर x वाला आगे जाके इंटीग्रेट होता जाएगा और ये एक्स स्क्वायर वाला डिफरेंशिएट होता जाएगा, तो हर बार इसकी वजह से, एक्स स्क्वायर की वजह से जो निकल के आ रहा है ना, अगली बार बाई पार्ट लगने पे उसी को डिफरेंशिएट करना है। ऑर्डर चेंज आप नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो फिर घूम फिर के वहीं आ जाओगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। गेटिंग द पॉइंट। सो ये सब बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है बाई पार्ट लगाते वक्त। और देखो अगर आपने आइलेट भूल गए आप और आपने गलत ऑर्डर ले लिया, तो आपको एक दो स्टेप में पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। जैसे सपोज एक्स कॉस एक्स में किसी ने गलत ऑर्डर ले लिया, किसी ने बोला कि चलो सर मैं तो एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं, कॉस एक्स को छोड़ दिया, माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया, जो निकल के आया उसका इंटीग्रेशन। आप समझ जाओगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री थी कॉस एक्स, अभी नए वाले प्रॉब्लम में भी ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स है। एक्स था ओरिजिनल क्वेश्चन में, अब एक्स स्क्वायर हो गया, डिग्री बढ़ गई है। तो अगर कोई इसको सॉल्व करना चाहे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हाफ बाहर और ये सॉल्व हो गया। गलत ऑर्डर लेने से क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। अब इसको सॉल्व करो तो बात वही पड़ जाएगी कि आप एक्स स्क्वायर को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाय 3, डिग्री बढ़ते जा रही है। और ये साइन एक्स का क्या हो रहा है, साइन एक्स का कुछ नहीं हो रहा, वो साइन कॉस खेलते जाएंगे, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने पे वो ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री रहती है, साइन कॉस आपस में खेलते जाएंगे। एक्सपोनेंशियल का भी यही खेल है, एक्सपोनेंशियल को आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करोगे तो वो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहेगा। बट पॉलिनोमियल्स की ये ब्यूटी है कि इंटीग्रेशन करने पे डिग्री बढ़ते जाएगी और डिफरेंशिएशन करने पे डिग्री घटते जाएगी। तो इसीलिए आप लोग अगर गलत ऑर्डर लोगे तो आप फंस जाओगे, और आपको दिख जाएगा एक दो स्टेप में कि आप फंस गए हो। और कोई शाना बन के फिर से वही बात, सर हम तो अब ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर, इसको एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किए थे। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सब है बाई पार्ट का थंब रूल्स जो आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिकॉल करवाता हूं, एक फंक्शन हमेशा इंटीग्रेट होता जाएगा, एक फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएट होता जाएगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आपको ओरिजिनली एफ एक्स और जी एक्स अपने डिसाइड कर लेने हैं, और डिसाइड कैसे करेंगे, आइलेट रूल से। रिमेंबर आइलेट फॉर द चॉइस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फंक्शन, करेक्ट। सो लेट अस ट्राई सम इलस्ट्रेशंस देन। सो एक और ये x tan इनवर्स x, अब आप बताइए tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या, नहीं जानते ना, तो tan इनवर्स x डिफरेंशिएट होगा, x इंटीग्रेट होगा। आइलेट से देख लो,
आइलेट में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ऑफ कोर्स एल्जेब्रिक फंक्शन ए जो है बाद में आ रहा है, तो ए का इंटीग्रेशन होगा, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन होगा। एक्स को इंटीग्रेट किया, टेन इनवर्स को छोड़ दिया, माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया, टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट किया, जो भी मसाला बन के आया उसका इंटीग्रेशन फिर से करने का है। खेल खुल गया। ये फ्रेंडली इंटीग्रल तो नहीं है, बट इस टाइप के प्रॉब्लम हमने किए हैं पहले सॉल्व। तो द प्रॉब्लम इज दिस, ये क्वेश्चन हम पहले ले चुके हैं। कैसे करते हैं इसको सॉल्व बताइए आप लोग। +1 और -1 कर लेते हैं। प्रॉब्लम के दो हिस्से होंगे, दोनों इंडिविजुअली सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, आगे आप कंप्लीट कर सकते हो। और प्लीज इस पूरे को ब्रैकेट में ले लेना, क्योंकि क्या होगा, ये माइनस आगे जाके माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक से बचिएगा आप लोग। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। प्लीज कंप्लीट इट, फाइनल आंसर तक जरूर पहुंचना आप लोग, प्रैक्टिस कीजिए उसके ऊपर। मैं सिर्फ आपको बाई पार्ट लगाना सिखा रहा हूँ। सेकंड प्रॉब्लम में है कोसेक स्क्वायर एक्स ln x। आइलेट भी अब भूल जाओ, मैं तो बोलता हूँ आइलेट भी भूल जाओ। खुद से सवाल पूछो, किसको इंटीग्रेट करना जानते हो आप? डिफरेंशिएशन सबका जानते हो आप, डिफरेंशिएशन से मत सोचना, सोचना इंटीग्रेशन से। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो कि ln sec x का जानते हो? ऑब्वियसली कोसेक स्क्वायर का जानते हैं। तो कोसेक स्क्वायर को किया इंटीग्रेट, कॉटेक्स माइनस कॉटेक्स, तो ये कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, ln sec x को छोड़ दिया, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है बाई पार्ट वाले का, कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, ln sec x को डिफरेंशिएट किया, ln sec, अरे ln sec x तो उसका होता है ना 10x का इंटीग्रेशन, हाँ वो दिख भी गया, चलो डिराइव भी हो गया। ये हो गया ln sec x को डिफरेंशिएट, और जो पूरा मसाला बचा है उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो पूरा मसाला जो बचा है वो क्या बचा है, क्या बचा है? कुछ नहीं, कट पिट के सब 1 बचा है, +1 dx। तो फाइनल आंसर क्या देंगे हम लोग, माइनस को भी अंदर ले लेते हैं, cot x ln sec x मतलब ln cos x, माइनस अंदर खींच लिया मैंने, 1 का इंटीग्रेशन x + c, खत्म, फाइनल आंसर। सो दिस वाज द थिंग। थर्ड वाला होमवर्क, sin x को करना इंटीग्रेट, ln sec + 10 को करना डिफरेंशिएट। ln sec + 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec x। सो प्लीज कंप्लीट इट। नाउ द नेक्स्ट प्रोफाइल विच आई वांट टू टेक इज, ये लॉग के इंटीग्रेशन हमने अब तक बात नहीं की है, इनवर्स के इंटीग्रेशन हमने बात नहीं की। तो अब आता है सवाल, सर ln x का इंटीग्रेशन कैसे होता है? ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह से नहीं होता है बेटा, ये बाई पार्ट से होता है। ठीक, इसमें ट्रिक ये है, टेक्निक ये है, याद रखना, ये तो याद रखनी पड़ेगी वरना और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभी देखो, प्रोडक्ट फंक्शन में हमें दो लोग चाहिए, एक fx चाहिए, एक gx चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, आपको दो फंक्शन दिखेंगे नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। तो दूसरा फंक्शन नहीं दिख रहा, तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका वन होता है, वन सबका भगवान। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं रीड कर सकता ln x को, कि ये 1 ln x लिखा है? सही है ना, देखने का नजरिया है बस। तो 1 को इंटीग्रेट किया, ln x को रहने दिया, माइनस 1 को इंटीग्रेट किया, ln x को डिफरेंशिएट किया, जो भी मसाला बचा उसका फिर से इंटीग्रेशन। आया मजा? x ln x माइनस इंटीग्रल 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x ही होता है। तो x ln x माइनस x + c। इनफैक्ट ये फ्रेंडली इंटीग्रल भी है, तो ये याद भी रखने का है आपको। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ln x का इंटीग्रेशन जो होता है वो x टाइम्स ln x माइनस 1 होता है, प्लस c ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये याद रखना है, ठीक है? ये डायरेक्टली बहुत काम आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में भी काम आएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में भी काम आता है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट प्लीज याद रखिएगा। और बाकी डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। डेरिवेशन तो आप समझ ही गए हो ना, 1 ln x। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन भी ऐसे ही होगा, एक 1 ले लो आप और एक साइन इनवर्स x ले लो। तो 1 को इंटीग्रेट किया, साइन इनवर्स x को छोड़ दिया, माइनस 1 को इंटीग्रेट किया, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया, और जो पूरा रिजल्ट आया उसका इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे करेंगे आप सॉल्व? इसको आप लोग सॉल्व करना जानते हो, ये सॉल्व होगा सब्स्टिट्यूशन से। कौन सा सब्स्टिट्यूशन ले लो आप? सब्स्टिट्यूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लोग बोल दो t। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा -2x dx वो न्यूमरेटर में होगा। ओके, सो कंप्लीट दिस प्रॉब्लम।
ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फाइनल रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होता है, तो हम लोग याद भी नहीं रखते, बट कैसे आता है ये ध्यान होना चाहिए। यू नीड नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, बट यू हैव टू रिमेंबर द प्रोसेस कि बाई पार्ट कैसे अपने होशियारी से या स्मार्टली हम लोग बाई पार्ट लगा रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सेम विद द सी पार्ट, सी पार्ट एक 1 ले लेंगे और एक टेन इनवर्स एक्स ले लेंगे। तो 1 को किया इंटीग्रेट, टेन इनवर्स एक्स को छोड़ दिया, माइनस 1 को इंटीग्रेट, टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट और पूरे का इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन आपको करते आता है, कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट, सब्सटीट्यूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एस टी, तो ऊपर 2x dx, इनफैक्ट मेरे को दिख भी रहा है आंसर तो मैं लिख लेता हूं, x टेन इनवर्स x 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो माइनस हाफ ln t। देखो जरूरी नहीं है आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर आप ये रिवर्स सोच सकते हो कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये पूरा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन इज बेसिकली जब आपको रिवर्स में, चेन रूल आपको रिवर्स में नहीं समझ में आए तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, बट माय एक्सपीरियंस इज कि आप विद प्रैक्टिस ये आपको दिखना चालू हो जाएगा सब। ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी बाई पार्ट में एक फंक्शन हमें 1 ले लेना पड़ता है, कांस्टेंट 1 को भी हम लोग अपना fx ले लेते हैं, सॉरी अपने कांस्टेंट 1 को हम लोग gx ले लेते हैं, और जो गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसको हम लोग अपना gx ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन वाला चीज। सो याद रखना है फ्रेंडली इंटीग्रल, और ये सारे प्रॉब्लम्स ट्राई करने हैं। ओके, सो करें शुरू, लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम जो है मुझे चिल्ला चिल्ला के हिंट दे रहा है समहाउ, पता नहीं मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं, एक्स को साइन थीटा, एक्स को साइन थीटा, या फिर आप लोग चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हो साइन इनवर्स एक्स को थीटा, दोनों सेम बात ही है। तो एक्स को साइन थीटा अगर मैं बोलता हूं तो dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। अब देखो क्वेश्चन का क्या हल होगा, ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है ये कैसे बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का मतलब है थीटा, dx का मतलब है cos थीटा डी थीटा, हमने बात की थी जनरल सब्स्टिट्यूशन की, ये उसके प्रॉब्लम्स। नीचे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके बन जाएगा इंटीग्रेशन, नीचे लिखा है cos क्यूब थीटा, नीचे cos क्यूब थीटा लिखा है, तो एक cos थीटा कट गया, तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, खलास, अब इस पे बाई पार्ट लग जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट किया, थीटा को छोड़ दिया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट किया, थीटा को डिफरेंशिएट किया, जो भी आइटम बचा है उसका इंटीग्रेशन करना है फिर से, तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln cos थीटा, माइनस ln cos थीटा, फ्रेंडली इंटीग्रल याद रखने का है, प्लस सी, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। पर ये तो थीटा की टर्म्स में, हमें आंसर एक्स की टर्म में रिपोर्ट करना है, तो जहां जहां थीटा लिखा है वहां वहां हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सो थीटा का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, ट्राइंगल बना लो, है ना, साइन थीटा को हमने एक्स बोला है ना, तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं, ये थीटा साइन थीटा को हमने एक्स बोला है, मतलब ये x अपॉन 1 ऐसा रहा होगा साइन थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना बेस हो जाएगा। सो टेन थीटा का मतलब है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आईटीएफ, cos थीटा का मतलब होगा ln अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये अपना x की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो ये जो सवाल है ये सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट का मिक्सचर सवाल, और इसी टाइप के सवाल एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, कि आपको थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत बाई पार्ट आना चाहिए, ऐसे सबका थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करके पूछा जाता है। सो ऐसे फोर्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लेट अस मूव टू द फिफ्थ प्रॉब्लम नाउ। सो फिफ्थ प्रॉब्लम में जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से, ए पार्ट में आपको ये समझना x इंटू ई पावर एक्स, ये भी बड़ा खास चीज है, x इंटू ई पावर एक्स को हम लोग t रख के स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम इसका dt निकालें, इसका डिफरेंशियल निकालें, तो x को डिफरेंशिएट किया, ई पावर x को छोड़ दिया, प्लस x को हमने छोड़ दिया और ई पावर x को डिफरेंशिएट किया, तो ये अपना dt बाई dx हो जाएगा,
मतलब दिस थिंग विल बी अपना dt। तो बाहर जो है वो dt ही लिखा है, तो क्वेश्चन बिकम्स, दिस फिफ्थ प्रॉब्लम बिकम्स ln t dt का इंटीग्रेशन। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अ फ्रेंडली इंटीग्रल। आपको लॉग का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। भूल गए कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से चले जाएंगे। कैसे? वन को इंटीग्रेट किया, ln t को छोड़ दिया, माइनस वन को इंटीग्रेट किया, ln t को डिफरेंशिएट किया, आंसर का इंटीग्रेशन। तो आंसर हो जाएगा t ln t माइनस t। बट याद हो तो अच्छा है, ठीक है, याद हो तो इट इज बेटर। आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हो, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे हम लोग इसका? टी हमने किसको बोला था? एक्स ई पावर एक्स को। तो फाइनल आंसर फॉर द फिफ्थ प्रॉब्लम विल बी रिपोर्टेड लाइक दिस, टी ln t माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में या शायद सिंगल चॉइस में इसको और ऐसे सजा के भी दिया जा सकता है कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे तोड़ देंगे और फिर इस चीज को हम लोग बोल देंगे x, इस चीज को हम लोग बोल देंगे x। तो उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। बेसिक मैनिपुलेशन से ऑप्शंस को और थोड़ा सा ट्विस्ट करके या ट्वीक करके बताया जा सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक। बट एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न, तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका फिफ्थ के ए पार्ट में। चलिए लेट अस मूव टू दी बी पार्ट। बी पार्ट में एक्चुअली लॉग की प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाते हुए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स इंटू एल एन वन प्लस एक्स। और ये वन प्लस एक्स बार बार लिखा है ना, इसलिए मेरा मन तो पहले स्टेप में कर देता है वन प्लस एक्स को टी लिख लूं, ताकि डी एक्स हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा टी इंटू एल एन टी। तो इस पे कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो लगेगा नहीं, तो बाई पार्ट ही लगाते हैं ना। अब आप लोग बताइए आइलेट से कौन इंटीग्रेट होगा कौन डिफरेंशिएट होगा? लॉग है ये, एलजेब्रा है ये। तो एलजेब्रा होगा इंटीग्रेट और लॉग होगा डिफरेंशिएट। देखो बाय द वे हम लोग लॉग का इंटीग्रेशन अब जानते हैं, हम लोग लॉग को इंटीग्रेट करना जानते हैं, बट फिर भी हम लोग बाई पार्ट लगाते वक्त लॉग को इंटीग्रेट करना नहीं, लॉग को डिफरेंशिएट करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि एलजेब्रा का इंटीग्रेशन इजियर है कंपेयर टू एज कंपेयर टू लॉग। तो बाई पार्ट लगाते हैं, क्या करेंगे हम? टी को इंटीग्रेट किया, लॉग को छोड़ दिया, माइनस टी को इंटीग्रेट किया, लॉग को डिफरेंशिएट किया, और जो भी आंसर आया उस पूरे का इंटीग्रेशन हमें फिर से करना पड़ेगा। तो जो बन के आया है वो बहुत आसान बन के आया है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर एल एन टी बाई टू माइनस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू दैट इज फोर प्लस सी। और वापस आप x की जगह वन सॉरी वापस आप t की जगह वन प्लस एक्स लिख लीजिएगा और अपना आंसर रिपोर्ट कर देना। तो ये था फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम का बी पार्ट। सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ है cos इनवर्स वन बाय एक्स। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में, तो मुझे तो आईटीएफ पसंद ही नहीं है, पता है मुझे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आता है मैं उसको चुपचाप थीटा बोल देता हूँ। दिस इज माय पर्सनल चॉइस, मैं हमेशा ऐसे करना प्रिफर करता हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि सारा आईटीएफ जो है भाग जाता है। तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा कॉस थीटा, इसका मतलब x हो जाएगा सेक थीटा। तो मतलब अगर मैं आपको बोलता तो मैं ऐसे बोलता कि x को सेक थीटा रख के आप चालू करो क्वेश्चन, जो है आप x को सेक थीटा रख के चालू करो। तो dx हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूशन में करते हैं ना हम लोग, डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ता है। तो कॉस इनवर्स वन बाय एक्स को लिख लिया हमने थीटा, dx की जगह हमने लिख लिया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये बन गया अपना क्वेश्चन। आईटीएफ भाग गया, आईटीएफ भाग गया, तो अब चीजें आसान हो गई। अब आप इसको जैसे करना चाहे कर लो। अच्छा एक और चीज, बाई पार्ट का एक सबसे बड़ा हिंट बताऊं क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट हिंट ऑफ बाई पार्ट, कि बाई पार्ट कब लगाना है? अकॉर्डिंग टू मी बाई पार्ट का सबसे बड़ा हिंट होता है डिफरेंट क्लास ऑफ फंक्शंस। जो अपना आइलेट होता है ना, आइलेट, तो आइलेट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो एक्रोनिम का फुल फॉर्म है, इसमें से जब दो फंक्शंस, दो डिफरेंट क्लास ऑफ फंक्शंस, ये अलग अलग क्लास ऑफ फंक्शंस है, एक एल्जेब्रा फैमिली है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली है, तो डिफरेंट फैमिली के जब मेंबर्स मीट होते हैं मल्टीप्लाई में, तब बाई पार्ट लगता है। जैसे यहाँ पे आप ऊपर जितने भी एग्जांपल देख लो सब में यही हो रहा था। जैसे ये एल्जेब्रिक फैमिली का, ये आईटीएफ फैमिली का, ये ट्रिग्नोमेट्री फैमिली का, ये लॉग फैमिली का, ये लॉग वाला और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला। फिर हमने स्टार्ट कैसे किया था? ये एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा लॉगरिथम,
एल्जेब्रा एक्सपोनेंशियल। तो जब जब डिफरेंट क्लास ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तब आइलेट लगता है। अब यहाँ पे क्या है, ये एल्जेब्रा है और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, तो इंटीग्रेशन किसका आसान है, आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको इंटीग्रेट करके। तो सेक थीटा टेन थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक थीटा का। तो इसको किया हमने इंटीग्रेट, थीटा को छोड़ दिया, माइनस ये हमने किया था इंटीग्रेट, टेन थीटा को किया हमने डिफरेंशिएट, और जो भी रिजल्ट बचा है उसका फिर से इंटीग्रेशन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेक थीटा का इंटीग्रेशन फ्रेंडली इंटीग्रल है, हमें पहले से आता है। क्या होता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन, ln सेक प्लस 10। देखो भैया फ्रेंडली इंटीग्रल तो याद रखने पड़ेंगे, जब तक फ्रेंडली इंटीग्रल से दोस्ती नहीं करोगे आप तब तक आपका क्वेश्चन लंबा जाएगा। सॉल्व कर लोगे मेहनत करके, डेरिवेशन कर लोगे, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्लीज याद रखिए। और ये आंसर थीटा की टर्म्स में हम नहीं देंगे, हम एक्स की टर्म्स में देंगे। तो सेक थीटा को एक्स, सेक थीटा को एक्स बोला है, ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। ट्रायंगल कैसे बनेगा, हमने सेक थीटा को एक्स बोला है, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो गया अपना सेक थीटा मतलब एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ट्रायंगल कंप्लीट। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आपको आती है 10th 11th क्लास से, वही है। सो थीटा की जगह अब हम लोग सेक में भी दे सकते हैं आंसर, कॉस में भी दे सकते हैं, टेन में भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब मैं देखो थीटा को मैं 10 में लिख रहा हूँ, तो थीटा को मैं लिखूंगा 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप लोग सेक इनवर्स में लिख सकते हो, साइन इनवर्स में लिख सकते हो, जैसे मर्जी। मैं 10 इनवर्स में लिख रहा हूँ। सेक थीटा का मतलब है 1/x, सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा तो एक्स ही है ना, वो कॉस थीटा है 1/x, माइनस सेक थीटा है एक्स और टेन थीटा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। ये था आपका सिक्स्थ प्रॉब्लम, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। अच्छा अब ये नाइन, सेवन्थ और एट्थ कहाँ गए। चलो नंबर्स में नहीं जाओ, ठीक है, सेवन्थ एट्थ होंगे ही नहीं, फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है। डोंट गो बाय द नंबर्स, लेट अस मूव टू नाइन्थ वन। तो नाइन्थ में हाँ सेक क्यूब एक्स या कोसेक क्यूब एक्स, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, हालांकि हम इसको जनरलाइज करके रिडक्शन फॉर्मूला कुछ पढ़ने वाले हैं आगे, उसमें ये आ जाएगा। बट यहाँ पे लेने का मकसद मेरा है, क्योंकि मैं आपको बाई पार्ट थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ये रिडक्शन फॉर्मूला से होता है, वैसे रिडक्शन हम लोग बात कर लेंगे आगे डिटेल में, अभी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं उसको। सो सेक क्यूब थीटा और कोसेक क्यूब थीटा दोनों सेम प्रोफाइल है। मैं सेक क्यूब थीटा लेके स्टार्ट करता हूँ, आप कोसेक क्यूब एज इट इज ले सकते हैं। तो सेक क्यूब को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, देखो सेक क्यूब को हम लोग लिख लेते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। और इस पे अब लगा लेते हैं बाई पार्ट। कैसे, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, इसमें एक और चीज रिडक्शन वाला है ना, तो आई से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस से दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स इज आई, लेट से। अब ये एक नया चीज जो आप सीखने को सीख रहे हो, ये आगे काम आएगा, तो इसकी भी आदत डाल लो। आप अब अब से आगे से जब भी आपका कोई क्वेश्चन आए ना, उसको आप आई बोल दिया करो। क्यों, उसका रीजन बताता हूं मैं, ठीक। तो जो भी सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है, हम उसको आई बोलने वाले हैं। तो अब सॉल्व करना चालू करते हैं। इसका मतलब आई जो होगा वो है सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बाई पार्ट लगा रहे हैं हम लोग। सेक स्क्वायर को किया हमने इंटीग्रेट, इसको हमने इंटीग्रेट किया और सेक एक्स को छोड़ दिया, माइनस सेक स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया है, सेक एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक 10, ठीक। ये इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन, और जो भी बना है उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, यही बाई पार्ट हमें बताता है। तो अब नया प्रॉब्लम क्या बन गया, नया प्रॉब्लम बन गया है आई इज, ये आई क्यों लिख के चल रहा हूँ मैं, वो अभी आपको पता चल जाएगा आगे। तो ये भी आप आदत डाल दीजिए अच्छी, सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर। नाउ द ट्रिकी पार्ट हियर इज कि इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान तो नहीं है। तो 10 स्क्वायर एक्स कैन बी री रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या हो गया, देखो इसको रिकर्शन बोलते हैं एक्चुअली, आगे आ जाएगा। तो सेक एक्स 10x माइनस, नया प्रॉब्लम क्या बन गया, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। अब
i इज इक्वल टू sec x tan x माइनस, नाउ लुक एट दिस, इसी को रिकर्शन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिकर्शन। रिकर्शन मतलब फिर से अपीयर हो जाना, रीअपीयर हो जाना, ठीक, एक चीज को उसी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। तो क्या, अरे यही तो आई है, यहीं से तो शुरू किया था, ये देखो ना, दिस इज आई। इसीलिए आपको पता नहीं, आपको अब नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन रिकर्शन की मदद से सॉल्व होगा या कौन सा क्वेश्चन रिकर्शन की मदद से नहीं सॉल्व होगा। तो आप एक अच्छी आदत डाल लो, अब से जो भी प्रॉब्लम करो ना आप इंटीग्रेशन का, उसको आई बोल दिया करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉट एवर इज रिटन। अगर रिकर्शन लगना होगा तो वापस उसको सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं माइनस आई, माइनस टू आई या प्लस थ्री आई इस टाइप का बन जाएगा। अगर रिकर्शन नहीं लगना होगा कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू दिस, जो भी आएगा आई इक्वल टू आपका फाइनल आंसर। सो अभी यहां से आप आदत डाल लो कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, लेट आई इक्वल टू वॉट एवर इज आस्क्ड। सेक एक्स को इंटीग्रेट कर ले, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक, प्लस सी कॉन्स्टेंट आर्बिट्री। तो ये माइनस आई इधर आ जाएगा, टू आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स बाय टू प्लस ln sec x प्लस टेन एक्स बाय टू प्लस सी बाय टू। अच्छा ये एक और चीज, अब आप बोलोगे सर सी बाय टू है आंसर की में तो सी दिया हुआ है, तो बेटा वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, आप सी बाय टू को नया नाम दे सकते हो, लैम्डा या के, आप कुछ भी बोल सकते हो, दिस इज जस्ट एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो मतलब अगर ये फैमिली ऑफ फंक्शंस है ना, तो कोई अगर सी की वैल्यू टू डाल के जो फंक्शन निकालेगा, मैं लैम्डा वन डाल के निकाल लूंगा। अगर कोई सी की वैल्यू 10 डाल के फैमिली ऑफ एक मेंबर ऑफ द फैमिली को रिपोर्ट करेगा एज आंसर, तो मैं लैम्डा 5 डाल दूंगा। तो आर्बिट्री कांस्टेंट में आप ज्यादा उलझना मत, ठीक है, सी बाई टू की जगह आप सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ आप नाम ही बदल दो, इसको के कर दो, इट इज जस्ट एन आर्बिट्री कांस्टेंट, तो फर्क नहीं पड़ता। जस्ट द बेसिक पार्ट इज कि द फाइनल आंसर इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ फंक्शंस, और उस फैमिली ऑफ फंक्शन का हर मेंबर आप आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू डाल के जनरेट कर पाना चाहिए, आप उसको जनरेट कर पाते हो तो आपका आंसर करेक्ट है। तो ये था रिकर्शन वाला चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था। ऐसे ही आप कोसेक क्यूब भी कर सकते हो, ठीक, कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब टेंथ पे आ जाते हैं, ठीक, टेंथ, टेंथ में आई वुड सजेस्ट यू अगेन बाई पार्ट ही लगाना है। अच्छा टेंथ में भी एक और नई चीज है, ठीक, लेट अस से आई इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे बेटा आपको सब्सटीट्यूशन जो है ना वो ओरली करते हुए आना चाहिए, अब थोड़ा आप स्मार्ट बन जाओ, ठीक, स्मार्ट बन जाओ, आपको पता है आईलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इंटीग्रेट करना आसान है, तो इसको इंटीग्रेट करने का, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो आप इसको रफ में सोच लो, कर लो, या आपको ओरली दिखना चाहिए, टी डी टी पेयर ओरिजिनली देखना चालू करो कि भाई कॉसेक्स को अगर टी बोलते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी हो जाता है, ओरली देखना चालू करो, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये मोरलेस लिखा है टी स्क्वायर या माइनस टी स्क्वायर, तो आप रिवर्स सोचना चालू करो, ये आया होगा कॉस क्यूब एक्स बाय थ्री की वजह से, मैंने इस पूरे को इंटीग्रेट किया ओरली बिना सब्सटीट्यूशन करते हुए। जिसको समझ में नहीं आता वो रफ में ये सब्सटीट्यूशन लिखिए और ट्राई कीजिए इसको नया प्रॉब्लम बना के, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको ये ओरली दिखना आना चाहिए, यू शुड नाउ बी एबल टू सॉल्व इट ओरली। रिवर्स भी देख लो ना, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, करेक्ट, सो ट्राई टू कनेक्ट देम, वैसे आपको ओरली दिखना चाहिए ये। सो इसको किया हमने इंटीग्रेट, एक्स को छोड़ दिया माइनस, ये इंटीग्रेट हुआ है, एक्स वाले भाई साहब डिफरेंशिएट हुए हैं, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। सो आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स कॉस क्यूब एक्स बाय थ्री, माइनस माइनस प्लस, थ्री को हम बाहर लेते हैं, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और ये हम लोग बेसिक फर्स्ट लेक्चर में ले चुके हैं, आपको आता है कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं, ट्रिपल एंगल में ले जाते हैं, है ना, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे इस तरीके से, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स होल डिवाइड बाय फोर। बाकी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, यू कैन टैकल इट। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा टेंथ वाला। सो आगे हम लोग 11th पे बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन जो है
एंड ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग ये वीडियोस, ये जो वीडियो है उसको पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो पहले। ओके, सो फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, देन आप सोल्यूशन और आंसर मैच करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट ट्राई द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो 11th में अब यहाँ से थोड़े से लेवल बढ़ रहा है प्रॉब्लम्स का, ठीक, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो 11th में क्या छोटा सा टेक्निक रहेगा कि हम 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये जो 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, डिवाइड में ये रैशनलाइज जैसा कुछ कुछ करते थे वैसा है। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इससे फायदा ये हुआ कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स जो है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये इंटीग्रेट डायरेक्टली तो नहीं हो रहा था, बट जो अब नया बन के आया है वो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स, विच इज फ्रेंडली इंटीग्रल। फ्रेंडली इंटीग्रल है, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइलेट के हिसाब से चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होगा इंटीग्रेट और एलजेब्रा होगा डिफरेंशिएट। आइलेट रूल अभी भी वैलिड है। सो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स को किया मैंने इंटीग्रेट, ये मैंने इसको इंटीग्रेट किया है, एक्स को छोड़ दिया, माइनस ये एक भाई साहब इंटीग्रेट हुए हैं, दूसरे भाई साहब डिफरेंशिएट हुए हैं, और पूरे रिजल्ट का इंटीग्रेशन फिर से करना है। तो ये लग गया एक बार बाई पार्ट, और अब फ्रेंडली इंटीग्रल बन चुका है, क्योंकि हमें 10x का इंटीग्रेशन भी आता है। तो 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln cos x, और sec x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ln sec प्लस 10। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो ये बाहर वाले माइनस को हम लोग ऐसे प्लस कर लेते हैं, अंदर दोनों में बांट देते हैं। अगले स्टेप में आप ऐसा कर लेंगे। सो फाइनल आंसर हो जाएगा x इंटू टेन माइनस सेक प्लस में ln cos प्लस में ln sec प्लस 10 प्लस c। तो ये था अपना 11th प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव टू द 12th प्रॉब्लम। 12th में क्या है, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो बाई पार्ट लगेगा। अच्छा देखो, अब आप लोग समझ तो रहे हो कि 10th प्रॉब्लम, 11th प्रॉब्लम, 12th प्रॉब्लम सेम प्रोफाइल के, x के साथ एक ट्रिग्नोमेट्री है, x के साथ ट्रिग्नोमेट्री है, x मल्टीप्लाइड बाय सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो x तो डिफरेंशिएट ही होना है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, थोड़ा हाथ पैर मार के उसको जमाना पड़ रहा है। तो 12th में भी ऐसा ही है। तो 12th में हम लोग प्रोडक्ट टू सम कर लेंगे पहले। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और जो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख लेते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये इतने पोर्शन को हमने प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बन गया प्रॉब्लम। तो अब एक्चुअली दो प्रॉब्लम्स बन गए। पहला प्रॉब्लम है हाफ x cos 3x dx, और दूसरा प्रॉब्लम है हाफ इंटीग्रल x cos x dx। आई थिंक ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसी से हमने स्टार्ट किया था शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। x cos x लिया है क्या कहीं पे? हाँ, ये यहीं से स्टार्ट किया था हमने। ये देखो x cos x हम लोग ले चुके हैं। तो ये आप कर सकते हो, और वैसे ही आप x cos 3x भी कर सकते हो। बात वही है, cos 3x को इंटीग्रेट किया, x को छोड़ दिया, माइनस, फिर इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, और पूरे का इंटीग्रेशन। तो यू नो द ड्रिल। ठीक, सो जस्ट कंप्लीट द प्रॉब्लम। टेक्निक क्या थी, बस वो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने से वो दो क्वेश्चंस में सेपरेट हो गया, जहां पे दो सेपरेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों बाई पार्ट से सॉल्व होंगे, उन दोनों को इंडिविजुअली बाई पार्ट से ही सॉल्व करना है। सो ये 12th प्रॉब्लम का टेक्निक रहेगा। 13 पे आई थिंक हम ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर एलजेब्रा एक्सपोनेंशियल यहाँ लिया था हमने ऊपर। हाँ, ये एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ई पावर 3x है, तो ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट ये कि दो बार बाई पार्ट लगेगा। तो एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, माइनस एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट, इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इस पे फिर से बाई पार्ट। यहाँ पे बस एक प्लस माइनस की कॉमन मिस्टेक होती है, उससे बचिएगा आप लोग। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ये पूरा ब्रैकेट लगा लिया करो। फिर 2/3 के साथ ई पावर 3x को इंटीग्रेट, x को छोड़ दिया, माइनस ई पावर 3x को इंटीग्रेट, x को डिफरेंशिएट, इस पूरे का इंटीग्रेशन।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। ये कॉमन सिली मिस्टेक है जो मैंने ऑब्जर्व की है अपने स्टूडेंट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा, है ना। ये ब्रैकेट नहीं लगाने से वो भूल जाते हैं माइनस माइनस प्लस लेना। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा नजर आएगा, इसको 9 कर लेते हैं, x इंटू ई पावर 3x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बाय, और इंटीग्रेट करने से एक और 3 आ जाएगा, तो 27, 2 बाय 27 इंटू ई पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। कौन सा? 13th वाला। 14th में सेम प्रोफाइल, एक्सपोनेंशियल के साथ एलजेब्रा, पर क्यूबिक है तो 3 बार बाई पार्ट लगेगा। गुड क्वेश्चन, मेहनती क्वेश्चन। स्टार्ट देता हूं मैं आपको कंप्लीट करना। 3 बार बाई पार्ट लगेगा। ई पावर 3x को इंटीग्रेट किया, एलजेब्रिक को छोड़ दिया, क्यूबिक को छोड़ दिया, माइनस ई पावर 3x को इंटीग्रेट किया, क्यूबिक को डिफरेंशिएट किया, जो भी बन के आया है उसको फिर से इंटीग्रेट करना है। अब ये एज इट इज लिखा रहेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर से वही ड्रिल, ई पावर 3x को इंटीग्रेट किया, क्वाड्रेटिक को छोड़ दिया, माइनस ई पावर 3x को इंटीग्रेट किया, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट किया, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। फिर समझ में आ रहा है? अब बांट देना, ये माइनस पहले बांट देना, तो ये एज इट इज लिखा है, माइनस ये यहाँ पे लिखा है, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस 6/9 बाहर ले लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन बचता है x ई पावर 3x। वो मैंने पता है क्यों बांटा है, क्योंकि जब मैं इस पे बाई पार्ट लगाऊंगा तो मेरे को फिर से ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ब्रैकेट्स जितने कम हो उतना अच्छा, तो बांटते चलो, तो पहले से ही बांटते चलो इसका इंटीग्रेशन, और फिर इसका इंटीग्रेशन फाइनली आएगा ई पावर 3x/3, तो 3 इंटू 3 9। तो इस तरीके से जितना डिग्री ज्यादा होगा उतने ज्यादा बार आपको बाई पार्ट लगाना पड़ सकता है। सो डरने वाली बात नहीं है, बस मेहनती सवाल है। सो 14th, 15th में भी सेम। 15 में मुझे 2 बार बाई पार्ट नजर आ रहा है। आइलेट तो लॉग इंटीग्रेट एलजेब्रा डिफरेंशिएट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लॉग डिफरेंशिएट एलजेब्रा इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किया, ln स्क्वायर को छोड़ा, माइनस ये इंटीग्रेट ln स्क्वायर डिफरेंशिएट पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसमें फिर से बाई पार्ट लग जाएगा। कैसे? ये से 2 टाइम कटा, ये से एक्स क्यूब टाइम कटा, एक्स क्यूब ln x, तो एक ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट ln x को छोड़ दिया, माइनस एक्स क्यूब को इंटीग्रेट ln x को डिफरेंशिएट पूरे का इंटीग्रेशन। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि ये दोनों माइनस टकरा के प्लस हो जाते हैं, वो आप भूल ना जाओ। तो x पावर 4 ln स्क्वायर x/4 माइनस x पावर 4 ln x/4 माइनस माइनस प्लस x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4, तो ये 60 प्लस ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर 15th का। करेक्ट। 16th आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ट्राई द 16th प्रॉब्लम। आंसर आपको दे रखा है तो उससे आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें 1/x³ इंटीग्रेट होगा, cos इनवर्स x डिफरेंशिएट होगा। आपको दिख गया होगा पहली टर्म, एक्चुअली आंसर का ये वाला कंपोनेंट देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये पहला है, बाई पार्ट का पहला हिस्सा है, और फिर सेकंड जो बन के आता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² होता है। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्लस के साथ और cos इनवर्स का माइनस के साथ आता है। तो आगे आप जो भी बनेगा उसमें आप सब्स्टिट्यूशन वगैरह, शायद आगे x की जगह sin थीटा, x की जगह cos थीटा, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा आगे। तो ट्राई द प्रॉब्लम, यू नो द आंसर फॉर 16 प्रॉब्लम। Now let us move to the next profile of problems in biparts. Biparts में है अभी और भी चीजें डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट प्रोफाइल जो है वो है, हाँ, ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री। ये एक प्रोफाइल में लेना चाहता हूँ। इसको करेंगे कैसे, ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आइलेट के हिसाब से पहले सोचते हैं। तो आइलेट बोलता है कि एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेट होगा और ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएट होगी। और मैं आपको अब बोल चुका हूं कि आप लोग आदत डाल दो आई लिख के स्टार्ट करने की, तो आप सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आई लिख के स्टार्ट किया करो, ठीक। इसमें एक एक्चुअली अगेन रिकर्शन बनेगा, ये जो है इसमें फिर से रिकर्शन बनेगा, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तो ये रिकर्शन आपको टैकल करते हुए आना चाहिए, आपको रिकर्शन हैंडल करते हुए आना चाहिए। सो ई पावर 2x
साइन 3x, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 2x साइन 3x। शुरू करें खेल आइलेट के हिसाब से। तो आइलेट के हिसाब से आइलेट बोलता है एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करो, ट्रिग्नोमेट्री को रहने दो, माइनस एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करो, ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करो, और जो भी निकल के आता है उस पूरे का इंटीग्रेशन। नाउ द ब्यूटी हियर इज कि साइन डिफरेंशिएट होके कॉस हो गया। अब आगे जब कॉस फिर से डिफरेंशिएट होगा तो वापस साइन हो जाएगा। मैंने एक बार शायद पहले जिक्र किया था, एक्सपोनेंशियल जो ई पावर अपने में खेलते जाएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में खेलते जाएंगे। ई पावर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ई पावर ही चलेगा। साइन और कॉस आपस में खेलेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो 3/2 में निकाल लेता हूं, ठीक, इसको मैं थोड़ा 3/2 बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा e पावर 2x cos 3x। अब इसमें खेलते हैं अपन खेल, वही सेम खेल, e पावर 2x को इंटीग्रेट किया, cos 3x को रहने दिया, माइनस e पावर 2x का इंटीग्रेशन, cos 3x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3। और ये जो पूरा बन के आया है इसको फिर से इंटीग्रेट भी करना है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना प्लस माइनस की मिस्टेक से बचने के लिए। Now the thing here is I turns out to be e power 2x sin 3x whole divide by 2 minus 3/2। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं तो इसको 4 कर लेते हैं, माइनस 3/4 e पावर 2x cos 3x। फिर ये वाला और ये वाला माइनस में कैंसिल करवा दे रहा हूं आपस में, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस बच रहा है, ये उसका है, तो माइनस के साथ 3 बाय, ये बाहर अंदर एक और 3 है, तो 3 इंटू 3 9/4 इंटीग्रेशन e पावर 2x साइन 3x। रिकर्शन दिखा, यहीं से तो स्टार्ट किया था हमने, है ना, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। ये पूरा अगेन आई है, तो ये RHS से LHS में आ जाएगा, तो LHS में आ जाएगा i प्लस 9/4 टाइम्स i विच इज 13/4 टाइम्स i। तो 13/4 टाइम्स i इज इक्वल टू दिस पोर्शन, ये 13/4 टाइम्स i है। तो आंसर क्या देंगे हम लोग, फाइनल आंसर रहेगा i इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हम लोग दे देंगे i इक्वल टू 4/13 टाइम्स जो भी यहां लिखा हुआ है, तो ये e पावर 2x साइन 3x होल डिवाइड बाय 2 माइनस 3/4 टाइम्स e पावर 2x cos 3x, और बाहर एक प्लस सी लगा देंगे, आखिरी में प्लस सी लगा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अपना रिकर्शन की मदद से। ठीक, अब इसी को सोचने का एक और तरीका होता है, एक्चुअली 3 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं 3 तरीके से सॉल्व होते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो है उसको मैं मेथड डिस्कस करने से पहले आपको एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। सपोज ये आपको एक मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। दिस इज द प्रॉब्लम, मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट प्रॉब्लम। तो आप लोग एक तरीका है मेथड 1 जो आप अभी हमने सीखा, आप बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हो। देखो सेम ही प्रॉब्लम है ना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और कॉस, 2 बार बाई पार्ट लगेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर वो आई के टर्म्स में कुछ कुछ आ जाएगा। नाउ पॉइंट इज यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। ये वैल्यू पुटिंग वाला अप्रोच, या मैंने एक क्वेश्चन लिया था IIT JEE 2012 का, मैंने उसमें भी बताया था कि जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन देता है, जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन बनता है ना, आप डिफरेंशिएट करने से हिचकिचाओ मत। तो सेकेंड मेथड, बिकॉज वी नो द स्ट्रक्चर वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अपने को स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर पता है, इंटीग्रल का स्ट्रक्चर पता है, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये फर्जी तरीका भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि हम इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व कर ही नहीं रहे, हम लोग इंटीग्रेशन के सवाल को डिफरेंशिएशन के सवाल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो LHS क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा e पावर 3x cos 4x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करके इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यही आएगा। RHS को कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, एक बार एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट किया और ये टर्म्स को रहने दिया, a sin 4x प्लस b cos x, इस पूरे ब्रैकेट को हमने छोड़ दिया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस e पावर 3x को छोड़ दिया, अब इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 4a cos 4x
माइनस 4b साइन 4x। कलेक्ट द टर्म्स एंड कंपेयर, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ट्रू फॉर ऑल एक्स है, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो आरएचएस में अब मैं एक दो स्टेप शायद आगे बढ़ रहा हूँ, ओरली कर रहा हूँ, तो आप लिख लिख के करना अगर समझ में नहीं आता है तो। e पावर 3x के साथ साइन 4x वाली टर्म्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो यहां से इसकी वजह से आएगा 3a साइन 4x e पावर 3x, तो ये एक टर्म हो गई। फिर एक टर्म यहां से आएगी, ये इसकी वजह से आएगी एक टर्म, माइनस फोर बी साइन 4x ई पावर 3x, तो ये एक टर्म हो गया। फिर प्लस में ई पावर 3x के साथ कॉस 4x के साथ कुछ टर्म्स आएंगी। वो क्या क्या टर्म आएगी, एक इसकी वजह से 3b और एक नीचे वाले की वजह से 4a। नाउ कंपेयर विद दिस, क्योंकि है तो आइडेंटिटी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, दिस इज इक्वल टू दिस, ट्रू फॉर ऑल x। तो सिंपली कंपेयर करके आप देख सकते हो और बता सकते हो कि क्या बता सकते हैं हम लोग कि ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन 0 होना चाहिए, तभी ये टर्म गायब होगी, और ये वाला पोर्शन 1 होना चाहिए, और वही ऑप्शन अपना सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, ठीक। इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। या तो एक काम आप ये कर लीजिए, आप इज्जत से पूरा मेथड 1 से इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आता है आप उसको कंपेयर करा के कैपिटल ए और कैपिटल बी जज कर लेना। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पता है तो आप एबीसीडी चारों ऑप्शन में डाल के देख सकते हो। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल परफेक्ट है, कोई घपला नहीं और फर्जी तरीका नहीं है, ये एक्चुअली एक प्रॉपर टेक्निक होती है सॉल्व करने की। और थर्ड मेथड पे भी मैं आता हूं, हालांकि थर्ड मेथड थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड, बट स्टिल इट इज एन एलिगेंट वे। उसमें क्या होता है, एक तीर से दो निशाने, एक टेक्निक से दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उस पे आते हैं हम लोग। सो ये दोनों मेथड्स अगर आपको समझ में आए हैं तो अब इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक। लेट अस जस्ट जनरलाइज दिस स्टफ। सो इंटीग्रल्स इन जनरल, integrals of this type और this type are done in 3 ways। इसको हम 3 तरीकों से सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो साइन के अंदर bx प्लस सी भी हो सकता है और एक्सपोनेंशियल में कुछ भी हो सकता है। हमने छोटे छोटे एग्जांपल लिए थे तो हमने ऐसे छोटे एग्जांपल्स में ऐसे बात की थी, बट इन जनरल ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो कैसे, पहला तरीका जो हमने इस क्वेश्चन को किया था सॉल्व, नॉर्मली इंटीग्रेट कर लो, रिकर्शन लग जाएगा। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप पहले तरीके से कीजिए, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली बाई पार्ट्स लगाएंगे और रिकर्शन यूज कर लेंगे। सेकेंड अप्रोच होता है, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीग्रल। हमें पता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट मेथड को भली भांति जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, आंसर जो आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। तो वी कैन अज्यूम अवर आंसर, बस हमको एक कैपिटल ए और कैपिटल बी नहीं पता, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालने के लिए वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स एंड कंपेयर, जो कि हमने इसमें किया है। और ये एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है, इसको वैल्यू पुटिंग या ऑप्शंस से प्रॉब्लम को जज करना भी कहते हैं। एंड दिस इज टिपिकली व्हाट वी हैव डन इन दैट प्रॉब्लम। वो sec x प्लस 10x की पावर 9/2, ऊपर sec स्क्वायर था। IIT JEE 2012 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, है ना, शायद लास्ट लेक्चर या लास्ट लेक्चर में। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से, उसी अप्रोच से किया हुआ है। तो ये सेकंड वाला। थर्ड अप्रोच होता है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं जानते हैं तो प्लीज थर्ड वाला तरीका आप स्किप कीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, अगर आप यूलर फॉर्मूला या ऑयलर आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, अगर आप ये जानते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। सो व्हाट डू वी डू इन दैट, जैसे अगर मैं इसी की बात करता हूं, मुझे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है e पावर 2x साइन 3x, तो मैं इसका जोड़ीदार बनाऊंगा, साइन की जगह कॉस ले लूंगा, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब एग्जैक्टली सेम रहेगा, मैं साइन की जगह कॉस ले लूंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेट अस कॉल दिस एज p, किसी एक को आप p बोल दीजिए, किसी दूसरे को आप q बोल दीजिए, ठीक। किसी भी आप एक को p बोलिए और दूसरे को q बोलिए। तो हम लोग इन जनरल बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे इस एग्जांपल में e पावर ax cos bx, इसको p बोला गया है, e पावर ax sin bx, सब कुछ सेम है, e की पावर भी सेम है, cos थीटा sin थीटा भी सेम है, थीटा भी सेम है, बस फर्क क्या है दोनों में, एक भाई साहब cos है और एक भाई साहब sin है। तो एक तीर से दो निशान है, आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपसे जो भी पूछा हुआ है आप उसका जोड़ीदार बनाओ और आप यूज करो ये p प्लस आयोटा क्यू, साइन थीटा वाले के आगे आयोटा लगाना,
क्यों? मैं एक आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, आइडेंटिटी है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है, जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं वो लोग जानते हैं ये ई पावर आई थीटा होता है। दिस इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला या यूलर्स आइडेंटिटी, तो ऑयलर्स भी कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी आप यूज करो, तो ये यूज करके हम लोग इसको करते हैं। सो P प्लस आयोटा क्यू क्या होगा, आप उस पर सोचिए और दिमाग लगाइए। P प्लस आयोटा क्यू कैन बी रिटर्न लाइक दिस, P प्लस आयोटा क्यू कैन बी सिंप्लीफाइड टू दिस स्टेप। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, अब इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला गया है ना, बट द पॉइंट इज A प्लस आयोटा बी भले कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक कांस्टेंट ही ना, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो A प्लस आई बी भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो e पावर लैम्डा x का इंटीग्रेशन होता है e पावर लैम्डा x डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा चाहे रियल नंबर हो, लैम्डा चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एज फार एज लैम्डा इज अ कांस्टेंट आप ये इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो क्या आया इंटीग्रेशन सॉल्व करके, हम लोग किस स्टेप पे हैं, हम लोग इधर हैं, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके इतना आया। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से वापस रियल नंबर्स में आना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग a माइनस आयोटा भी वो रैशनलाइज या कॉन्जुगेट पेयर मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, वैसे हम कर लेंगे। और e पावर आयोटा थीटा में अगर हम लिखना चाहते हैं तो e पावर a प्लस आई बी एक्स को हम लोग लिखेंगे e पावर a इंटू ई पावर आयोटा बी एक्स, फिर e पावर आयोटा बी एक्स को हम लोग लिख लेंगे cos बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स, और फिर ये a माइनस आई बी और ये cos बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सब तिकड़मबाजी करने से क्या होगा पता है, अपने को LHS में एक रियल पार्ट मिलेगा P, एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा Q। इसको अभी हटा देते हैं, शायद इसको देखते नहीं, हम खुद से लिखेंगे। और RHS में भी अपने पास एक रियल पार्ट हो जाएगा इतना, और आयोटा के साथ एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इतना। तो सिंपली कंपेयर करके हम लोग ये नहीं बोल सकते क्या कि रियल पार्ट LHS का और रियल पार्ट RHS का इक्वल होंगे, तो कैपिटल P मिल जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, और कंपेयर करके कैपिटल Q मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। तो इस तरीके से हम लोग एक तीर से दो निशाने मार सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से एक साथ अपने को e पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ e पावर ax sin bx का इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा। सो दिस वाज अनदर प्रोफाइल ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक लास्ट प्रोफाइल और बचता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे, दैट इज फोर्सिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट। ये सबसे खतरनाक और सबसे डेंजर है, ठीक है, बिट ट्रिकी, दिस इज अ बिट ट्रिकी, क्योंकि इसमें आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, चमकेगा नहीं कि ऐसे ही करना है, विद प्रैक्टिस आप ये चीजें सीखोगे। सपोज मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ dx अपॉन x पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आप हाथ पैर मारोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, बट द ट्रिक हियर इज, द ट्रिकी पार्ट इज, इसको टी लिखने का मन तो करता ही है, इसको टी लिखने का मन करता है। अगर मैं इसको टी लिखना चाहता हूं, इसका मैं टेक्निक बताता हूं कैसे सोचें। अगर मैं इसको टी लिखता हूं तो इसका dt मिसिंग है, इसका dt जो इसका डिफरेंशियल है 4x क्यूब वो मिसिंग है। सो द ट्रिक हियर इज, हम लोग 4x क्यूब को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो ये 4x क्यूब मल्टीप्लाई किया, ये एक फंक्शन, 4x क्यूब डिवाइड किया, ये दूसरा फंक्शन। फिर आगे क्या बोलेंगे हम लोग, हम कहेंगे कि इसको कर लीजिए भाई साहब आप इंटीग्रेट, तो ये इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x क्यूब को हमने छोड़ दिया, ठीक। फिर ये हुआ था इंटीग्रेट, फिर 1 अपॉन 4x क्यूब हुआ डिफरेंशिएट, और जो पूरा मसाला बन के आया है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे बाई पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, वी हैव फोर्स्ड द बाई पार्ट, हमने फोर्सफुली बाई पार्ट लगाया है। तो जो सेकंड हिस्सा बन गया, अब इसको आपको सॉल्व करना है हाथ पैर मार के। तो ये हम पहले ले चुके हैं, ये प्रॉब्लम हम एक बार पहले कहीं कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग जो डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स होते हैं उनका गैप ले लेते हैं, ठीक, बाकी सब एज इट इज रहेगा, इसका गैप ले लेंगे। गैप लेने पे ये दो हिस्से हो जाएंगे प्रॉब्लम के, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया जाएगा, ये आसान है। फिर इसके वापस से दो टुकड़े होंगे, इसका डिनोमिनेटर एक्स पावर 4 माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। फिर इसके और दो टुकड़े होंगे, वो इस तरीके से, और जो दो टुकड़े बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये लॉग में चला जाएगा और ये 10 इनवर्स में। तो आगे का सोल्यूशन जो है वो अपनी जगह, वो सब आप फिगर आउट कर सकते हो, बट द मेन पार्ट विच आई वांट टू फोकस हियर इज ये फर्स्ट स्टेप, ये वाली जो स्टेप है
दिस इज द मेन थिंग विच इज कॉल्ड फोर्सिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट। और ये डिफिकल्ट क्लास ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये एकदम से क्लिक नहीं करते। इसी में मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं, ठीक, जैसे ये वाला। आई वुड सजेस्ट यू ऑल, आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन वी विल डिस्कस इट। दिस इज अ ट्रिकी प्रॉब्लम, एडवांस लेवल है। तो अगर आप लोग कर चुके हो, अगर आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हो और कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो, फंस चुके हो, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। मोस्टली लोगों ने यही सोचा होगा कि सर x sin x प्लस कॉस एक्स को t लिख लेते हैं, इसको x sin x प्लस कॉस एक्स को t लिख लेते हैं, तो उसका dt नहीं मिल रहा होगा। उसका dt जो है एक्चुअली वो है x cos x, इसीलिए वी हैव टू फोर्सफुली अप्लाई बाई पार्ट। तो कैसे करेंगे पता है, ये है इसका ट्रिक, ये है इसका ट्रिक। आपको टी डी टी नहीं मिल रहा तो आपको जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, यू हैव टू फोर्सफुली मेक इट। तो एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया एक्स इंटू एक्स, और आप जिन लोगों ने इसको टी रख के सोचा होगा उनको डी टी मिला होगा एक्स कॉस एक्स, तो इसीलिए हम लोग इसको एक फंक्शन बोलेंगे और इसको दूसरा फंक्शन बोलेंगे। सो क्या करेंगे हम, इसको किया इंटीग्रेट तो इतना पोर्शन बना, इसको छोड़ दिया, माइनस माइनस पहला वाला इंटीग्रेट हुआ, दूसरा वाला डिफरेंशिएट हुआ, तो वो फॉर्मूले का माइनस और ये जो माइनस है ये दोनों प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ये इसका डिफरेंशिएशन और ये इसका इंटीग्रेशन 1/में। तो ये जो बना है इसमें से sec x कॉमन निकल जाएगा, साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर लोगे, बेसिकली ये पूरा चीज इंटीग्रल sec स्क्वायर x बन गया। और सब मेहनत करके बढ़िया से सॉल्व करके आंसर आ गया अपना इतना। So this is a tricky problem, but this is what is called forcing integrate by part, या forcing the question forcefully by part करना इसे कहते हैं। So these were all the various profiles on integration by part.